बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंज़ा, जिसे फ्लू भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है एन एक्यूट फेब्राइल highly contagious viral disease. It has can to be human and also animals. ये बीमारी छूती है, मुतअद्दी है, कंटेजियस है। एक इंसान से दूसरे इंसान को लगने वाली है। अगर कोई जानवर इस बीमारी का शिकार हो तो उससे भी इंसान मुतासर होंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ इंसानों में पाई जाती है बल्कि इसका शिकार हैवानात भी होते हैं। ख़ुसूसी तौर पर इसका शिकार मुर्गियां होती हैं। एक मुर्गी को अगर ये वायरस इन्फ्लुएंज़ा वाला लग गया तो दूसरी मुर्गियां जो इसके साथ रह रही हैं वो भी इस वायरस का शिकार हो जाएंगी। तो ख़ुसूसी तौर पर ये मुर्गियों के अंदर, कबूतरों के अंदर पाई जाती है। बंदर, खंजीर भी इसका शिकार होते हैं। भेड़ बकरियों के अंदर भी देखी जा चुकी है। तो जब कोई ऐसा जानवर जिसके अंदर इसका वायरस आ गया हो तो उससे भी छूने से इज्तिनाब करना चाहिए। अभी हम इन्फ्लुएंज़ा यानी फ्लू के वायरस फैलने की काज़ की तरफ आते हैं, इसकी वजूहात की तरफ आते हैं कि ये कैसे वायरस जो है फैलता है। इन्फ्लुएंज़ा का वायरस हवा के ज़रिए बआसानी फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। जब इन्फ्लुएंज़ा का, फ्लू का मुतासरा शख्स खांसी करेगा, छींकेगा, उसके मुंह से ये वायरस बाहर निकलेगा तो हवा में शामिल होगा और किसी दूसरे इंसान को जो साथ रह रहे हैं उनमें मुंतकिल हो सकता है। मरीज़ के कपड़ों को छूने, उसके तौलिया को छूने, उसके बिस्तर को छूने, उसके गले मिलने, उसके हाथ मिलाने और उसके छूने छाने से ये वायरस जो है ना मुंतकिल हो सकता है दूसरे बंदे में। तो इससे जो है अगर मिले हैं
एक किसी मुतासरा शख्स के साथ, तो अपने वो सेहतमंद बंदा अपने हाथों को नाक को, मुंह को, आँखों को ना लगाए धोने से पहले, यानी हाथ वो सैनिटाइज कर ले और फिर जो है अपना हाथ मुंह वो मुंह छू सकता है। तो इस तरह बचाव होगा। अभी हम इसकी इलामात की तरफ आते हैं कि इसमें क्या इलामतें, क्या निशानियां पाई जाती हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की। सर में दर्द होगा, सर दर्द करेगा, रनिंग आइस, आंखों से बरसात बरसेगी, और रनिंग नोज, नाक के नथनों से नहर पानी की जारी हो जाएगी। सर में दर्द, आँखों से पानी आना और नाक से शदीद किस्म का पानी बहना, ये इसकी इलामात हैं। गले के अंदर दर्द होगा, खराश होगी, बुखार की इलामात, टेम्परेचर पाया जाएगा, बुखार की इलामात पाई जाएंगी। सीने के अंदर दर्द की कैफियत होगी और सारे जिस्म में मरीज़ जो है दर्द महसूस करेगा। इसकी इलामात, सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम नज़ला ज़ुकाम के साथ मैच करती हैं, लेकिन आम कटारा कोल्ड यानी नज़ला ज़ुकाम जो होता है उसमें और इन्फ्लुएंज़ा में बहुत फ़र्क है कि उसमें इतनी शिद्दत नहीं होती जितनी शिद्दत इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू के लगने से होती है। इन्फ्लुएंज़ा में नाक से पानी आएगा तो शदीद आएगा, ज़्यादा आएगा, बहुत बहेगा पानी। आँखों से पानी आएगा तो शदीद पानी होगा, बहुत पानी आएगा आँखों से, नाक से, गले में शदीद किस्म का दर्द, खराश महसूस होगी और छाती के अंदर दर्द की कैफियत पाई जाएगी और सारे जिस्म में यानी दर्दें महसूस होंगी। हेडेक भी होगा, यानी सर के अंदर दर्द की कैफियत भी होगी और इसके साथ बुखार की इलामात होंगी। बुखार पाया जाएगा।
तो अभी हम इसकी रिकवरी के बारे में बात करते हैं कि हो जाए अगर इन्फ्लुएंजा की डिजीज़, ये वायरस घुस जाए हमारे अंदर, तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये छूती बीमारी है, इसके लगने के खतरात रहते हैं। अपने आप को सैनिटाइज यानी हाथों को सैनिटाइज करके मुंह को, नाक को, आँखों को लगाएं। मुंह पर ऐसे हाथ न फेरें अगर किसी ऐसे बंदे से आप मिले हैं तो। और ये 1 हफ्ते के बाद, तकरीबन 10 दिन बाद, ये खुद ही अपने आप ही ये बीमारी, ये वायरस ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो इसकी वैक्सीन लगाना पड़ती है, जिसको फ्लू शॉट वैक्सीन कहते हैं। इसके अलावा अगर ये पानी पीना है, सर्दी का मौसम है, सर्दी से बचना है और पानी का इस्तेमाल करना है, तो हॉट वाटर ड्रिंक, गर्म पानी पिए, गर्म पानी पिए, सूप का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें और कहवे का इस्तेमाल भी बेहतर रहता है, यानी कहवा बनाएं। अदरक, लीमू, काली मिर्च और सौंफ, दालचीनी का और थोड़ी सी पत्ती डाल लें और ये कहवा बन जाएगा। हरी पत्ती या काली पत्ती डाल सकते हैं, तो इससे भी इंशाअल्लाह फाका होगा। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।